जय हिंद मित्रों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल तैयारी जीत की में। आज हम आपको आरआरसी ग्रुप डी की जो 1,03,000 पदों की वैकेंसी है उसमें इस बार ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कंपटीशन कैसा रहने वाला है और एक सीट पर कंपटीशन कितना है, इन सभी चीज़ों को आज हम इस वीडियो में विस्तृत में चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। और इस बार ये जो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है सबसे सुरक्षित कैसे है, हम आपको विभिन्न फैक्टर्स पर एनालिसिस करके विद प्रूफ दिखाने वाले हैं। इसीलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि ग्रुप डी और एनटीपीसी की पल पल की अपडेट आप तक पहुंच सके। वीडियो के प्रारंभ में ही हम आपको बता दें कि इस बार ग्रुप डी की वैकेंसी में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का इतना सुनहरा मौका जो कि ना कभी पहले था और ना ही ऐसा चांस आगे भी देखने को मिलेगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आपको अभी वीडियो के एंड में खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि आने वाले समय में इस कैटेगरी में कितना भीड़ होने वाली है। इसीलिए यदि आपने इस कैटेगरी से फॉर्म फिलअप किया है तो समझ लीजिए आपका आधा सिलेक्शन हो चुका है। बस आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए और आपको इस बार निश्चित ही सिलेक्शन मिल जाएगा। अब हम चलते हैं अपने विभिन्न फैक्टर्स पर, जिन फैक्टर्स के माध्यम से हम आपको बताने वाले हैं कि इस बार कट ऑफ इतना कम क्यों रहेगी और क्या कारण है कि इस कैटेगरी में सबसे कम कंपटीशन है। अब हम अगर फर्स्ट फैक्टर्स की बात करें तो इस कैटेगरी में अगर हम एक सीट कंपटीशन की बात करें, कितना इसमें फॉर्म फिलअप हुआ है, तो इसमें अगर हम कैटेगरी वाइज जो फॉर्म फिलअप हुआ इस बार ग्रुप डी की वैकेंसी में टोटल आपको भी पता है कि 1,25,00,000 के एटलीस्ट फॉर्म फिलअप हुआ। उसके बाद कैटेगरी वाइज फॉर्म अनरिजर्व कैटेगरी में 20,45,716, एससी कैटेगरी के अंतर्गत 26,52,961। देखिए एससी कैटेगरी में अनरिजर्व से ज़्यादा फॉर्म फिलअप हुआ है। एसटी कैटेगरी में 8,09,402, ओबीसी कैटेगरी में 56,93,261। ओबीसी कैटेगरी में काफ़ी ज़्यादा फॉर्म इस बार फिलअप हुआ है। ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 3,58,841। अब आप समझ लीजिए ईडब्ल्यूएस कैटेगरी जो है, जिस हिसाब से इसमें आरक्षण है 10% इसमें सीटें आपको मिली हुई हैं, उस आधार पर फॉर्म काफ़ी कम फिलअप हुआ, क्योंकि ये जो कैटेगरी है इस कैटेगरी के विषय में उस समय बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। जो इसके लिए एलिजिबल भी थे उन्होंने भी फॉर्म नहीं फिलअप कर पाए और इस वजह से इस कैटेगरी में कंपटीशन जो है काफ़ी कम देखने को मिला। ये तो फॉर्म अप्लाई के समय ही जो है कंपटीशन इतना रहा और बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं वो कहीं इससे अधिक प्रभावशाली हैं, जिसके कारण जो है इसमें कंपटीशन काफ़ी कम है। फर्स्ट अगर हम बात करें तो प्रेजेंटी में कमी के कई कारण हैं कि ऐतिहासिक जो है इस बार प्रेजेंटी कम रहने वाली है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, आप इन फैक्टर्स से देख सकते हैं। फर्स्ट जो हमारा कोविड सिचुएशन है, कोविड सिचुएशन से हमने बहुत सारे एग्ज़ाम में देखा कि जो हमारा 2020 में लॉकडाउन लगा था उसके बाद जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए गए उसकी कट ऑफ पे कितना ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिला। और इस बार तो कोरोना की दूसरी लहर भी आई, इससे भी बहुत ज़्यादा चीज़ें प्रभावित हुई। तो कोविड के चलते बहुत सारे कोचिंग संस्थान और आर्थिक रूप से भी समस्याएं आ जाती हैं। उसके बाद बहुत सारे इंस्टीट्यूट, लाइब्रेरी सब कुछ बंद हो जाता है। जो बच्चे जगह जगह पर रह के पढ़ाई करते थे वो सब कुछ डिस्टर्ब हुआ। इस वजह से भी जो है इसका प्रभाव कट ऑफ पर देखने को मिलेगा। इसके बाद एक है हमारा एग्ज़ाम गैप, मैक्सिमम एग्ज़ाम गैप। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, किसी भी वैकेंसी में जब फॉर्म अप्लाई होता है और उसके बाद जब एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है उसके बीच का जो समय होता है जितना ज़्यादा होता है प्रेजेंटी उतना कम होती है। इसका बहुत बड़ा कारण ये होता है कि बहुत सारे बच्चे इस दौरान कहीं ना कहीं सेलेक्ट हो जाते हैं, बहुत सारे बच्चे पढ़ाई बंद कर देते हैं, बहुत सारे बच्चे कहीं प्राइवेट जॉब कर लेते हैं। अब इस वैकेंसी के संदर्भ में हम आपको बताएं तो 2018 की जो ग्रुप डी की वैकेंसी थी उसमें बहुत सारे बच्चों ने जो फॉर्म फिलअप किया और सिलेक्ट भी हो गए, उन्होंने इस वैकेंसी में भी जो है फॉर्म जो है फिलअप किया था, क्योंकि जो 2018 में आई वो वाली वैकेंसी इसके बाद 2019 में आई तो बहुत ज़्यादा जो है इसका समय का अंतर नहीं था, इसलिए उन बच्चों ने इसमें भी जो है फॉर्म फिलअप किया हुआ था। तो उसमें लेकिन अब वो बच्चे ऑलरेडी सिलेक्ट हो चुके हैं, जिसमें 64,000 एलपी के थे, 62,000 ग्रुप डी के थे, 14,000 जेई के थे। इसके अलावा जो विभिन्न स्टेट की टीचर्स की वैकेंसी हुई, पुलिस की वैकेंसी हुई या बहुत सी छोटी बड़ी वैकेंसीज तब से क्लियर हुई हैं और काफ़ी ज़्यादा जो इसका समय अंतराल है इस वजह से कंपटीशन आपको काफ़ी कम देखने को मिलेगा। आपने एनटीपीसी के एग्ज़ाम में देखा प्रेजेंटी केवल 45 से 50% रही, जबकि एनटीपीसी के एग्ज़ाम में उन बच्चों ने भी फॉर्म फिलअप किया था जो बच्चे ऑलरेडी कहीं पर सिलेक्ट हो चुके हैं और उन बच्चों ने भी एग्जाम दिया था जो बच्चे कहीं ना कहीं सिलेक्ट हो चुके हैं, चाहे वो ग्रुप डी की वैकेंसी हो ऑलरेडी या किसी स्टेट की पुलिस की हो। लेकिन ग्रुप डी की वैकेंसी में जिन बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया है अगर वो ऑलरेडी ग्रुप डी में सिलेक्ट हैं या किसी स्टेट की पुलिस में सिलेक्ट हैं या कहीं और सिलेक्ट हैं तो वो ग्रुप डी का जो है एग्ज़ाम नहीं देने वाले। और एनटीपीसी के वैकेंसी, क्योंकि एनटीपीसी का जब एग्ज़ाम हुआ
तो इस एग्ज़ाम से और ग्रुप डी के एग्ज़ाम के बीच में 7 से 8 महीने का अंतर रहने वाला है। इसमें भी और इसके बीच में कोरोना की दूसरी लहर आई, जिससे पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हुई। इससे भी बहुत सारे बच्चे जो है एग्ज़ाम छोड़ेंगे। तो अगर 45 से 50% इसकी परसेंटी रही एनटीपीसी की, तो इसकी जो परसेंटी है वो 40 से 45% ही रहने वाली है। आप समझ लीजिए, मैक्सिमम मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ज़्यादा कतई आपको नहीं देखने को मिलेगी। इस आधार पर अगर हम बात करें, अगर हम 3,58,000 ना मान करके 3,60,000 मानते हैं, 3,60,000 का अगर हम 45% निकालें तो 1,62,000 बच्चे ही केवल एग्जाम हॉल में बैठेंगे। आपको भी पता है, जो बच्चे एग्जाम हॉल में बैठते हैं वही बढ़ाते और घटाते हैं। इस आधार पर अगर हम देखें तो अब केवल 1,62,000 बच्चे ही बचे हैं जिनका जो सिलेक्शन है 10,380 सीट के अंतर्गत होना है। इस हिसाब से अगर हम एक सीट पर कंपटीशन देखें तो अगर हम 10,380 को 1,62,000 से डिवाइड करते हैं तो लगभग 15.5 बच्चे एक सीट के लिए दावेदार होंगे। और मज़े की बात यह है, ये दावेदारी पीटी के लिए नहीं है बल्कि ये डीबी के लिए है कि हर 15 बच्चे में से एक बच्चे का सिलेक्शन जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए होगा। और भी आगे भी आपको देखने को मिलेगा कि कंपटीशन और भी कम होगा। ये हम आपको और भी समझाने वाले हैं। हम आपको बता दें, ये वही बच्चे हैं जो जनरल में अभी तक फाइट करते आते थे। देखिए, एसटी कैटेगरी जो होती है, एसटी कैटेगरी से और यूआर में जो बच्चे अपना सिलेक्शन लेते हैं उनकी संख्या काफ़ी कम होती है। ओबीसी से सबसे बड़ी मात्रा में बच्चे जनरल में फाइट करते हैं। एससी से उसके बाद जो एससी से भी काफ़ी मात्रा में बच्चे जो है जनरल की सीट लेते हैं। लेकिन एसटी कैटेगरी और यूआर के बीच की का जो कट ऑफ होता है उसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। इसलिए एसटी कैटेगरी से और यूआर के बीच में, मतलब एसटी कैटेगरी वाले बच्चे काफ़ी कम जो है मात्रा में यूआर में सिलेक्शन लेते हैं। लेकिन ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत वही बच्चे हैं जो अभी तक जनरल में फाइट करते आते थे। अब इस आधार पर आप खुद ही सोचिए कि जो एसटी कैटेगरी है उसमें जो फॉर्म फिलअप हुआ है वो 8 लाख है और इसमें से काफ़ी कम मात्रा में बच्चे यूआर में सीट भी ले पाएंगे। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इससे ज़्यादा आरक्षण भी है, इससे ज़्यादा सीटें भी हैं और उसके बाद इससे लगभग 2 से 2.5 गुना कम इससे जो है कंपटीशन भी है, सीटें भी हैं। और इस आधार पर, और ये ईडब्ल्यूएस कैटेगरी आपको भी पता है वही है जिसके बच्चे बड़ी मात्रा में जनरल में अभी तक तो पूरे जनरल में ही फाइट करते थे, लेकिन इस बार बड़ी मात्रा में जनरल में भी सीटें लेंगे। तो इस हिसाब से बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं कि ईडब्ल्यूएस में इस बार कंपटीशन एसटी से भी कम है। मैं ऐसा क्यों कहा था मैंने वीडियो के प्रारंभ में, आप इन सब चीज़ों को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं। अब मैं मिनिमम आपको बताऊं तो 30% बच्चे जो है कम से कम यूआर में ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाले बच्चे अपनी सीट लेंगे, ये आप श्योर समझ लीजिए। तो इस हिसाब से अगर जो 15 बच्चे हैं इसका अगर हम 30% निकाल दें तो लगभग 10 से 11 बच्चे, अब देखिए 10 से 11 बच्चे बचते हैं जिनको जो है ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत सिलेक्शन मिलेगा। अगर 10 या 11 बच्चों में से अपनी एक सीट आपको बनानी है तो हमें नहीं लगता ये कंपटीशन ज़्यादा है। ये है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की असलियत। मैं नहीं कह रहा हूँ, मैंने विभिन्न डाटा के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है। हम आपको बता दें, ये वही कैटेगरी है। एक समय था जो 2018 की ग्रुप डी की वैकेंसी थी कि यही कैटेगरी जो उस समय ईडब्ल्यूएस की नहीं थी, तो जनरल में बच्चे फाइट कर रहे थे। तो बहुत सारे जोन ऐसे थे जिसमें 550, 560, 570 बच्चे एक सीट के लिए जो है उनका कंपटीशन था। अब आप समझ लीजिए, जब 570 बच्चे जो है एक सीट के लिए थे, अब इसी कैटेगरी के अंतर्गत जब आपको आरक्षण मिल गया, आपने इस कैटेगरी के अंतर्गत फॉर्म फिलअप किया, तो उसके बाद जो कंपटीशन है 10 से 11 बच्चों का बचा है एक सीट के लिए। तो हमें नहीं लगता ये कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। हम आपको और भी एग्जांपल बता दें कि जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के आने के बाद जो है किस तरीके से जो भी वैकेंसीज आई और उसमें उसका एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद जो उसकी कट ऑफ आई, तो यूआर की कट ऑफ में और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में कितना ज़्यादा अंतर देखने को मिला। इसका जो सबसे बड़ा प्रूफ है, हम आपको बता दें, रेलवे पैरामेडिकल स्टाफ की वैकेंसी। मज़े की बात, ये वैकेंसी उसी समय की है जब आपकी ग्रुप डी की 2019 में ये जो 1,03,000 पदों की वैकेंसी है, जब इसका ऑनलाइन हो रहा था तो उसी समय रेलवे पैरामेडिकल स्टाफ का भी ऑनलाइन हो रहा था। लेकिन इसका एग्ज़ाम टाइम से हो गया और इसका रिजल्ट भी आ गया। इसमें मैक्सिमम एग्जाम का बिल्कुल भी नहीं था, ये तो समझ लीजिए 2-3 महीने के अंदर ही इसका एग्जाम हो गया। फिर भी इसके कट ऑफ में बहुत ज़्यादा अंतर देखने को मिला, आप कहीं भी जाकर के देख सकते हैं। इसके कट ऑफ में हम आपको बता दें, इसकी जो कट ऑफ थी वो ओबीसी से तो बहुत ज़्यादा कम थी, एससी से भी कम थी, कहीं कहीं तो एसटी से कम थी। एससी के एटलीस्ट लगभग बराबर और कहीं कहीं एसटी से भी कम, लेकिन ओबीसी और यूआर से तो काफ़ी कम थी। अब आप, और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में अभी हाल ही के दिनों में, जबकि ये वैकेंसी उसके काफ़ी समय बाद की है, इसका एग्ज़ाम भी हो गया। इसमें यूआर और ईडब्ल्यूएस के बीच में जो यूआर की जो कट ऑफ थी वो 61 मार्क्स थी, 61 नंबर, और ईडब्ल्यूएस की 51 नंबर।
10 नंबर का, आप समझ लीजिए SC के बराबर इसकी कट ऑफ गई है। जबकि EWS महिला की जो फीमेल कैंडिडेट की जो कट ऑफ थी वो केवल 30 नंबर थी। SC और ST से लगभग 7 से 8 नंबर कम। सबसे कम कट ऑफ किसी भी फीमेल कैंडिडेट में ये EWS महिला की ही थी। अब आप समझ लीजिए कितना कम कट ऑफ गई। यही नहीं, SSC की बहुत सारी वैकेंसीज उसके बाद क्लियर हुई और उसमें EWS कैटेगरी और UR कैटेगरी के बीच में जो मार्क्स का अंतर था वो बहुत ज़्यादा था। तो इन सब चीज़ों को देखकर आप समझ गए होंगे कि इस बार जो है कंपटीशन कितना कम है। अब आप समझ सकते हैं कि इस बार कंपटीशन इतना कम हम आपको क्यों बता रहे थे। यदि अभी भी आपको कंपटीशन अधिक लग रहा है तो हम कुछ नहीं कह सकते, किंतु मैं आपको इतना ज़रूर बताना चाहूँगा कि ऐसा सुनहरा मौका दोबारा नहीं मिलने वाला। इसीलिए आप अपनी तैयारी में जी जान से लग जाइए। हमारा इस वीडियो को बताने का यहाँ से बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपनी पढ़ाई को बंद कर दें या थोड़ा सा कम करें या डिम कर दें। हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बस यही बताना चाहते हैं कि इस कैटेगरी की सच्चाई हम आपको दिखाना चाहते थे, जिससे आपको थोड़ा सा मोटिवेशन मिल सके। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो आपसे निवेदन है आप इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि NTPC और ग्रुप D से जुड़ी पल पल की अपडेट हम आप तक पहुंचा सकें। धन्यवाद। जय हिंद।